बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणियों की यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं बच्चों एपी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समांतर श्रेणियाँ क्या हैं, कैसी होती है और उससे संबंधित कौन कौन से फार्मूले हैं और कौन कौन से सूत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारी समांतर श्रेणियाँ। नाम से स्पष्ट है बच्चों, समांतर श्रेणियाँ। श्रेणियाँ मतलब होता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रेणियों से। श्रेणियों का तात्पर्य है श्रृंखला, ठीक है, और समांतर से तात्पर्य है समान अंतर। तो पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर अगर समान है तो ऐसी श्रृंखला क्या कहलाएगी, हमारी समांतर श्रेणियाँ कहलाती है। यानी ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान है समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। अंतर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाने के बाद जो है समान अंतर प्राप्त हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये जो हमारी श्रृंखला है पदों की, यह समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इनके बीच में पदों का अंतर एक के बाद 2, यानी इसके बीच का अंतर +1 है। इसमें भी +1 करेंगे तो 3 आएगा, इसमें भी +1 करेंगे 4 आएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इनके बीच का जो अंतर है वो +1 है बच्चों, ठीक। तो अंतर समान है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। अतः बच्चों, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके, यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो वह हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया निश्चित संख्या। तो ये जो निश्चित संख्या है ये जो है समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है बच्चों। और यह कॉमन डिफरेंस बच्चों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई हमारी एपी है, कोई एपी A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN है, ठीक है। तो ये श्रेणी के पद हैं और यहाँ पर जो हमारा सर्वांतर है यानी कॉमन अंतर है वो d से हमेशा दिखाते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं, d को क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। इसे d बोला जाता है या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये बच्चों दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर प्राप्त होता है। यदि हम A2 में से A1 को घटाएंगे यानी A2 - A1 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। साथ ही साथ बच्चों सर्वांतर जो है वो समांतर श्रेणी में सभी में समान अंतर होता है, यानी एक जैसा होता है। यानी हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो भी हमारा वही मान आना चाहिए, और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो भी हमारा वही मान आना चाहिए। इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम कितनी बार भी करें, यानी कि कहा जाए कि इसी को ये कहा जा सकता है AN में से AN - 1 पद घटाएंगे हम तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, सर्वांतर या d प्राप्त होगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या है। तो क्या बोलेंगे इसे, व्यापक रूप। अब व्यापक रूप की हम बात करें कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, तो A, A+D, A+2D, A+3D बच्चों, ये डैश 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 करके जो है ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। जहाँ पर A क्या है, A हमारा पहला पद है, इसी को प्रथम पद भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, जो पहले नंबर पे है वो हमारा क्या है, प्रथम पद है। D देख के ही आप समझ गए होंगे बच्चों, ये क्या चीज़ है, हमारा सार्वंतर है, ठीक है। क्या है, सार्वंतर है। ये प्रथम पद हो गया, ये सार्वंतर हो गया। हर पद में जैसे ये दूसरा पद है उसमें एक बार और सार्वंतर जोड़ेगा, यानी A+2D, ये हमारा तीसरा पद हो गया। इस तरीके से हमारे पद हैं। तो यहाँ बात की जाए दूसरे पद की बच्चों, तो दूसरा पद क्या है बच्चों, हमारा दूसरा पद है हमारा यानी A2 हमारा क्या है, A+D। अब A+D को क्या लिख सकते हैं, A+2 - 1 D लिखा जा सकता है। इसी तरीके से तीसरे पद को भी हम लिख सकते हैं। तीसरा पद हमारा क्या है,
A3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस D, ठीक है। जो दूसरा पद आएगा उसमें हम सर्वांतर को जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा तीसरा पद आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, यानी इसका मान क्या आया था, A प्लस D और प्लस D, ठीक है। ये हमारा A2 है और यहाँ पे D हमने जोड़ दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D को भी लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसी तरीके से चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस D, यानी A प्लस 2D जो हमारा आया था, ठीक है, और प्लस D यानी A प्लस 3D आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, यानी चौथा पद हमारा क्या है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। यही प्रक्रिया हम बार बार करते जाएंगे तो हमें nवें पद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो nवां पद क्या होगा बच्चों, nवां पद यानी an बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, nवें पद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। nवां पद हमारा क्या होगा बच्चों, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। जहाँ पर A क्या है हमारा, ये आपको पता ही है बच्चों, प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या हो गई हमारी, क्योंकि nवां पद है, और D क्या है, हमारा सर्वांतर है। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, श्रेणी के जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके nवें पद का फार्मूला प्राप्त हो गया है। यदि बच्चों जो हमारी AP है उसमें अगर m पद हैं, ठीक है, तो AM हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा। और अंतिम पद को कभी कभी हम L से, स्मॉल l से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अंतिम पद है उसे स्मॉल l से भी निरूपित करते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास में A का मान ज्ञात है यानी पहला पद ज्ञात है और D का मान अगर हमें पता चल जाता है तो हम श्रेणी के प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद, 17वां पद, कोई सा भी पद अगर पूछा गया है तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें A का मान प्राप्त हो और D का मान प्राप्त हो। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो प्रश्नावली के अंतर्गत है, जो कि बच्चों बहुत आसान है। आपको केवल मान पुटअप करना है, A का, D का या N का जो भी पूछा गया है, ठीक है, तो वो आप पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न जो है प्रश्नावली 5.1 और 2 में है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.3 की ओर, जहां उस प्रश्नावली में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो उसमें योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है और साथ ही साथ उसका फार्मूला क्या है। बच्चों समांतर श्रेणी अगर हमारे पास दी हुई है A प्लस D, A प्लस 2D, डैश 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, n है, तो जो हमारी दी गई AP है उसकी n पदों के योगफल का क्या फार्मूला होता है, यस बराबर होता है, या कभी कभी उसको SN भी लिखते हैं बच्चों। तो n/2 कोष्टक के अंदर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये जो है वो श्रेणी के, जो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, या योगफल दिया है n का मान ज्ञात कर सकते हैं, या D ज्ञात कर सकते हैं, या A ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूले पर आधारित जो है वो प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न हैं। तो बच्चों ये पदों का योगफल का फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या है बच्चों, A हमारा प्रथम पद है, n पदों की संख्या ये तो पता ही है आपको, और D क्या है बच्चों, सर्वांतर है हमारा। इसे बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं SN/n/2 और A प्लस AN। nवां पद जो है A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, यहाँ पर एक A को अलग कर दिया गया है, तो ये फार्मूला भी हमारा एक निकल के आ रहा है। यदि हमारे पास में जो nवां पद दिया हो और A का मान दिया है तब हम इससे योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा जो nवां पद है यानी an, अगर an जो है अंतिम पद के बराबर है, ठीक है, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर A प्लस L, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हमारे पास एक निकल के आ गया। अगर हमारे पास अंतिम पद का मान प्राप्त है, पहले पद का मान प्राप्त है और पदों की संख्या प्राप्त है हमारे पास में, तो हम
पदों समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का फार्मूला, जो कि आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी पर आधारित जो है हमारे प्रश्न है बच्चों। इस जो 5 प्रश्नावली है हमारी समांतर श्रेणियाँ, ये प्रश्नावली जो है वो पूरी इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। हमारा जो फार्मूला है nवें पद का, और श्रेणी की योगफल का फार्मूला है, और के यानी डी जो है यानी समांतर सर्वांतर जो है उसको कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटा करके। बस यही 3 फार्मूले जो हैं वो इस पूरी प्रश्नावली के बेस हैं, आधार हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं और यही समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ये फार्मूले पता हो गए बच्चों, तो आप पूरी प्रश्नावली हल कर लेंगे और इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। प्रश्नावली के प्रश्नों से संबंधित भी मैंने वीडियोस अपने YouTube चैनल पे डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वो प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न पर आधारित है, जो कि क्रम से हैं। आप देखिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बच्चों। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।